हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे सिमेट्री। वी फाइंड अराउंड अस मैनी ऑब्जेक्ट हैविंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न। हम अपने आसपास कई चीज़ें देखते हैं जिसमें अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न होते हैं। कुछ ट्राइंगल से बने होते हैं, स्क्वायर से, अलग अलग पैटर्न बने होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज डिज़ाइन एग्जिबिट द सिमेट्री. In this chapter, we will study about different type of symmetry that we observe in our daily life. First, देखिए, a figure is called symmetrical about a line L if it is identical on either side of L, where L is called the line or the axis of symmetry. A figure is called symmetrical about a line. कोई भी फिगर है वो किस लाइन के अराउंड सिमेट्रिकल होगा? सपोज ये इसकी लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जैसे इस साइड में दिख रहा है वैसा ही दूसरी साइड में भी दिख रहा है। अगर एक साइड को दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें तो उसको कंप्लीटली कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। तो ये लाइन क्या कहलाती है? लाइन ऑफ सिमेट्री। अ फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ इट्स फिट ऑन टू इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग द कंप्लीट रोटेशन। मीन्स सपोज ये वाला फिगर है, आप इसको रोटेट करेंगे तो सेकेंड में कैसा हो जाएगा? ये इस पोजिशन में आएगा। Then again you will rotate. इस तरीके से हो जाएगा। अगेन फिर इस पोजिशन में आएगा और फिर इस पोजिशन पे। तो मोर देन वन टाइम, 2 टाइम ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ रहा है। अ फिगर हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ इट्स फिट ऑन टू इटसेल्फ मोर देन वंस ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन। तो कंप्लीट रोटेशन में 2 टाइम जो ओरिजिनल है फिगर उसमें आ रहा है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? रोटेशनल सिमेट्री. The number of time a figure fits onto itself is one complete rotation is known as the order of rotational symmetry. Means कितने टाइम आता है वो उसकी क्या कहलाती है? रोटेशनल सिमेट्री. नेक्स्ट हमारी है ट्रांसलेशन सिमेट्री. Given below are some designs. Observe them carefully. Take a piece of tracing paper. Trace one of the design appearing in B below. Now put this tracing on the design appearing in the figure B. We will find that the figure on the tracing paper exactly fits each of these design appearing in the figure B. This represents that each of the figure appearing on the design B is of the same shape and size. जो tracing paper था वही हमने नीचे देखा, तो उसमें totally fit हो जाता है, means same शेप और साइज का है। दिस शेप हैज बीन मूव्ड रिपीटेडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी चेंज टू क्रिएट द डिजाइन. इन द सेम वे वी कैन सी दैट द फिगर ए ऑल्सो व्हेन द पैटर्न और द डिजाइन इज क्रिएटेड बाय स्लाइडिंग और ट्रांसलेटिंग एन ओरिजिनल ज्योमेट्रिकल फिगर और मोटिव रिपीटेडली, मीन्स जो ओरिजिनल फिगर है उसमें उसको स्लाइड करके, ट्रांसलेट करके जो ओरिजिनल फिगर है ज्योमेट्रिकल फिगर उसमें चेंज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? बार बार अगर हम वो चेंज करेंगे तो वो कहलाएगा ट्रांसलेशन सिमेट्री. दस द फिगर बी एंड ए हैव ट्रांसलेशन सिमेट्री. चलिए आगे बढ़ते हैं. रिफ्लेक्शन सिमेट्री. Symmetry about the nature. On seeing certain figure with evenly balanced proportion, it is said they are symmetrical. When the figure is folded in half such that the left and the right half match exactly, then the figure is said to have the line of symmetry. Means जैसे अगर इस हाफ को, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसके अराउंड फोल्ड करेंगे इस हाफ को, तो इसको completely कवर कर लेगा, तो ये फिगर क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिकल. When the figure is folded in half such that the left and right half match exactly, then the figure is said to have the line of symmetry. Means इसमें line of symmetry है. It is also seen that the two halves are the mirror image of each other. जो दो हाफ होते हैं वो एक दूसरे के mirror image होते हैं. If a mirror is placed on the fold, जहाँ पे line of symmetry है वहाँ पे अगर हम mirror को place करें, then the image in one side, the picture will fall exactly on the other side of the mirror. सेम वही पिक्चर दूसरी साइड में भी बनेगी. एग्जाम्पल लेते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग शेप टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द मिरर लाइन. जैसे कि ये है, तो हम इसको देखेंगे कितने हैं. 1 2 3 3 स्क्वायर है, तो यहाँ से भी काउंट करेंगे, यहाँ पे
इस तरीके से बन जाएगा। सेम इस तरीके से हमें स्क्वायर्स को काउंट करना है और फिगर बनाना है। सोल्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इमेज इज इक्वल डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, द फॉलोइंग सिमेट्रिकल पैटर्न आर फाउंड। अब इसको हम आगे यहाँ से 1 2 3 देन इस तरीके से ये हमारा फिगर बन जाएगा। हमें काउंट करना है कि कितने स्क्वायर हैं। 1 1 2 3, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, इस तरीके से फिगर बन जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये साइड इक्वल होगी, तो इसमें कितनी होंगी, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अ रेक्टेंगल हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट a line joining the midpoint of its opposite side. Clear? Next, square. A square has 4 line of symmetry. Square में all sides equal होती है, all 4 sides are equal, तो इसमें क्या होगी, 4 line of symmetry, 1 2 3 and 4. A square is symmetrical about each one of its diagonal, a line joining the midpoint of its opposite side. Next is triangle. Triangle, equilateral triangle. Equilateral triangle क्या होगा, जिसमें all 3 sides equal होंगी. An equilateral triangle has 3 line of symmetry. It is symmetrical about each one of the bisector of its interior angle. ये इसके interior angle है, इसका जो bisector होगा उसके अराउंड, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इस तरीके से अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, सारी साइड्स जो होंगी अलग अलग मेजरमेंट की होगी, तो उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। स्केलिन ट्राइंगल, अ स्केलिन ट्राइंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ एन इक्वल एंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। अ पैरेललोग्राम हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है, हैज 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट ईच वन ऑफ इट्स डायगोनल। इसमें जो होंगी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें इस तरीके से 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल में क्या होगा, अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, मीन्स काउंट नहीं कर सकते, कई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इस तरीके से कई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, सर्कल का जो हाफ होता है, इट हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये आपको दी गई है, ये 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपको खुद से करनी है, सिमेट्री से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इज रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक फिगर को हम रोटेट करें तो कितने टाइम वो जो ओरिजिनल पोजीशन पे आता है या उसमें कितने टाइम फिट होता है, वो उसकी रोटेशनल सिमेट्री कहलाती है। इफ अ फिगर इज रोटेटेड अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट बाय fewer than 360 degree and the figure appear unchanged, then the figure has rotational symmetry. अगर एक फिगर को हम एक सेंट्रल पॉइंट, सपोज ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, इसके अराउंड रोटेट करते हैं फ्यूअर देन 360 डिग्री, 360 डिग्री मीन्स कंप्लीट रोटेशन, उससे कम, एंड द फिगर अपेयर अनचेंज्ड। देखिए एक बार रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आएगा, उसके बाद अगेन सेम जो ओरिजिनल था उस शेप में आ जाएगा, अगेन ऐसे होगा, फिर ओरिजिनल शेप में। इस तरीके से अगर हम रोटेट करते रहेंगे तो ये कितने 1 2 3 टाइम्स है,
जो ओरिजिनल शेप में आता है, तो ये इसकी क्या कहलाती है, रोटेशनल सिमेट्री। ये आइडेंटिकल शेप हो जाएंगे, दिस वन, ये और ये। अंडरस्टैंड? देयर एग्जिस्ट अ रोटेशनल सिमेट्री when a figure can be rotated by less than 360 degree about a central point of rotation and be made to match the coincide with the original figure। जब वो ओरिजिनल फिगर की तरह दिखे, जब उसको रोटेट करें एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड लेस देन 360 डिग्री, तो कितनी बार वो ओरिजिनल फिगर की तरह दिखता है, वो उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। There is a rotational symmetry in an image if there is central point around which the object is turned into a certain number of degree and the object still look the same. Understand? It matches itself the number of time while it's being rotate one complete turn. एक complete rotation में वो कितने time original figure की तरह दिखता है, वो उसकी rotational symmetry होती है। The number that tells us how many times a figure look exactly the same while it is rotated by 360 degree is called the order of symmetry। मीन्स एक complete rotation में कितने time original figure की तरह दिखता है, वो उसकी कहलाती है order of rotational symmetry। Thus, if the angle of rotation of an object is a degree, अगर a डिग्री है, its order of rotation symmetry क्या हो जाएगी, 360 degree divided by a degree। Hence, the order of symmetry of the rectangle is equals to 360 degree divided by 180 degree 2। ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, 360 डिग्री divided by 90 डिग्री equals to 3 is the order of symmetry for an equilateral triangle के लिए। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग शेप दे रखे हैं और उनका रोटेशन दिखा रखा है। फर्स्ट रेक्टेंगल है, अगर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, एस पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे, क्यू और आर यहाँ पे। अगेन 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ट्राइंगल में दिखा रखे हैं आपको, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स है, ये ओ सेंट्रल पॉइंट है, इसके अराउंड इसको रोटेट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो पी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ पे एंड क्यू यहाँ पे। 90 डिग्री पे इसको रोटेट किया हमने इस तरीके से। अगेन 180 डिग्री पे रोटेट किया तो P नीचे आ गया है, R ऊपर एंड Q यहाँ पे आ गया है। सर्कल में 90 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन सेम रहेगा। स्क्वायर में P Q R S 4 वर्टिसेस है, 90 डिग्री रोटेट किया तो इस तरीके से हो गया, Q यहाँ पे आ गया है एंड P यहाँ पे, S यहाँ पे और R यहाँ पे। अगेन 180 डिग्री रोटेट किया है, Q जो है वो नीचे आ गया है, P यहाँ पे चला गया है एंड S यहाँ पे और R यहाँ पे। अंडरस्टैंड? इस तरीके से रोटेशन होगा। नाउ इट इज क्लियर दैट द केस ऑफ स्क्वायर वी विल फाइंड exactly the same after it's rotated by 90 degree, which in the case of rectangle we find exactly the same shape after its rotation to 180 degree। स्क्वायर में क्या होगा, 90 डिग्री के बाद सेम वही ओरिजिनल शेप की उसमें आ जाएगा, बट रेक्टेंगल में क्या होगा, 180 डिग्री के बाद। Such figures which can be rotated to get the same shape in less than one full circle have the rotational symmetry। मीन्स वन कंप्लीट, जो सर्कल कंप्लीट करने से पहले वो ओरिजिनल शेप में आते हैं तो दैट मीन्स उनमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रोटेशन। द एंगल ऑफ रोटेशन इज द मिनिमम एंगल थ्रू विच द फिगर हैज टू बी रोटेटेड टू गेट ओरिजिनल फिगर। मीन्स मिनिमम कितने डिग्री पे उसको रोटेट करना पड़ेगा कि वो अपने ओरिजिनल फिगर में आ जाए, वो कहलाता है उसका एंगल ऑफ रोटेशन। And the point about which the figure is rotate is known as the center of rotation। और जिस पॉइंट के अराउंड रोटेट करते हैं वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना है रोटेशनल सिमेट्री का। फर्स्ट एक पेंटागन गिवन है और एंगल आपको 72 डिग्री गिवन है, तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 72 दैट इज 5। नेक्स्ट आपको
दे रखा है स्क्वायर, इसमें 90 डिग्री है तो आप 360 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी फिगर्स में निकालने हैं। अंडरस्टैंड? Keep in mind, a figure is said to have rotational symmetry if it look exactly the same when rotated by less than a full circle. The center of rotation is the point about which the figure is rotated. Means जिस point के around rotate करते हैं वो उसका क्या कहलाता है? Center. The angle of rotation is the minimum angle through which it has to be rotated to look exactly the same. Means minimum कितने डिग्री पे रोटेट करने के बाद वो सेम जो ओरिजिनल फिगर है उसकी तरह दिखाई देगा, वो क्या कहलाता है? उसका एंगल ऑफ रोटेशन। ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाय जो भी एंगल गिवन है, वेयर x डिग्री इज द एंगल ऑफ रोटेशन। x क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ रोटेशन। सम फिगर्स हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। नेक्स्ट इज फिगर विद बोथ रिफ्लेक्शन एंड रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पे कुछ ऐसे फिगर्स दे रखे हैं जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री, ये दोनों को शो करते हैं। सम फिगर्स हैव बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। गिवन बिलो आर द एग्जांपल ऑफ फिगर्स: पेंटागन, आर ग्लास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओवल, हेक्सागन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लेटर एक्स एंड सर्कल। ऑल दीज फिगर्स शो रिफ्लेक्शन एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। पेंटागन में अभी हमने देखा था रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। ये फिक्स पॉइंट है, इसमें अगर इस तरीके से करेंगे तो ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। सेम अगर हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो जाएगी। इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पेंटागन जो है ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी शो करता है, रोटेशनल सिमेट्री भी। सेम वे सारे ही फिगर दोनों तरह की सिमेट्री को शो करते हैं। नेक्स्ट जैसे 6 पॉइंट स्टार है, नंबर 8, लेटर एच एंड रोम्बस, ये भी सारे फिगर रिफ्लेक्शन एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री को शो करते हैं। नेक्स्ट इज दिस एक्सरसाइज, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।